कल हम आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ऋषिकेश से, और फिर आते ही सो गए। तो मैंने ऐसा कोई ब्लॉग बनाया नहीं था। अभी हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था केदारनाथ जी के लिए। तो अभी फिर मैंने सोचा कि मैं अभी आपको अपडेट करती हूँ कि कल ऋषिकेश का टूर बहुत अच्छा था, बहुत सब अच्छे से हुआ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग सब रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। सब हमारा सामान जा रहा है, फिर हम जाते हैं और बस में आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ। 2-3 दिन से मेरा चश्मा मिल नहीं रहा था जब से हम इस होटल में आए थे। फाइनली निकलते निकलते मुझे किसी ने बताया कि जो हमारे मेट्स थे उनके ही रूम में मेरा चश्मा रखा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं फटाफट से भागी अपना चश्मा लेने के लिए। हम लोग कुछ थोड़ा लिमिटेड ही सामान लेके जाने वाले थे, पर देखिए कितना सारा सामान हो गया था, इतना सारा लगेज हो गया था हमारे पास ले जाने के लिए। तो हम वेट कर रहे थे कि कोई रिक्शा वाला हमें मिले, और फिर हमने उस रिक्शे वाले के ऊपर सारा सामान, मतलब रिक्शे में सारा सामान रखवाया, और फिर हम लोग बस स्टैंड की तरफ पहुँचे। अभी हम बस का वेट कर रहे थे। एक बस वाला आया था पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसका नेचर बहुत हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। तो हमने जो एजेंट था उसको बोला कि आप दूसरा ड्राइवर हमें अपॉइंट करिए। तो हम बस वहीं उसका ही वेट कर रहे थे। फिर हम सब फाइनली बस में बैठे और हमने अपने हरिद्वार जी के लिए जर्नी स्टार्ट की, जो हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश से देवप्रयाग और भी सब जो रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी मैं आपको सब अपडेट करती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बस में एसी नहीं था, तो बहुत सबको गर्मी लग रही थी। फिर हमने सोचा थोड़ी देर के लिए हम एक हॉल्ट लेते हैं। तो हमें एक स्टॉल दिखाई दिया नींबू पानी का, तो सब ने, किसी ने शिकंजी, किसी ने नींबू पानी पिया, और हमने 10-5 मिनट का ब्रेक लिया। हमने फिर एक हॉल्ट लिया और अभी हम देवप्रयाग रुके हुए थे, जहाँ पर सब ने टी कॉफ़ी वगैरह सब ले रहे थे। तो मैंने वहाँ का भी एक शॉट लिया। धीरे धीरे गर्मी कम होती जा रही थी और वेदर जो है वो चेंज होता जा रहा था। हम जो है अलकनंदा नदी को क्रॉस करते हुए अपना जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट कर रहे थे। जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वहीं से हमारे साथ साथ जो नदी है वो हमारे साथ साथ चल रही थी। ऐसा मानो कि वो हमें एक रास्ता दिखा रही है। उत्तराखंड को अगर देवभूमि कहा जाता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भगवान स्वयं रहे हैं। तो यहाँ की हर चीज़ अपने में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, और बहुत ही ऐसी हमने जगहें देखी, बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे। बीच बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें बहुत ही आकर्षित कर रही थी, और उन सब चीज़ों को देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो व्यू था, ये एक मंदिर है जिनको धारी माँ कहा जाता है। हमने सोचा था कि हम जब केदारनाथ जी से होके आएंगे, जब इस मंदिर में एक बार दर्शन करेंगे, तो हमने आते वक्त हमने फिर धारी देवी के दर्शन किए, और उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। 4 बजे के बाद ही वेदर एकदम से चेंज हो गया और बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, और जो सीनिक व्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए थे। हमारे साथ अलकनंदा नदी साथ में जाई जा रही थी और हम अपनी यात्रा आगे जारी करते जा रहे थे। एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगी और हमने साइड में अपनी बस रोक के अपना सारा सामान जो हमारा ऊपर रखा हुआ था बस के, वो हमने नीचे उतारा, और फिर नीचे सबसे लास्ट वाली जो सीट है वहाँ पर सब सेट किया। ये तो ही है बस। हाँ यही है। एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छा वेदर हो गया था। हम इतनी धूप से आए हुए थे, इतनी गर्मी से आए हुए थे, और एकदम से हमें ठंड का वो जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही हमें अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, और एकदम हम बिल्कुल व्यू जो था वो चेंज हो गया था।
अब अभी हमें जैसे वहाँ पर हरिद्वार में हमें गर्मी लग रही थी, वैसे ही हमें ठंड लगने लगी। रात हो गई थी चलते चलते, हम गुप्त काशी में पहुँच गए थे। गुप्त काशी के बाद हमने गौरी कुंड में रात में स्टे किया और उसके बाद हमने केदारनाथ जी के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की। जब हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी 4 साढ़े 4 बज रहे थे। हम चलते गए और धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ थे जो हमें रास्ते में मिल रहे थे। मंदाकिनी नदी जो थी, हम लोग निकल रहे थे और साइड में से पूरी नदी बह रही थी। बहुत अच्छा जो एक व्यू था वो हमें देखने को मिला, मैंने वो भी कैप्चर किया। आप अगर कभी भी यहाँ जाओगे, इस तरीके के व्यूज़ देख के आपको और मन करेगा कि आप चलते जाओ, बिल्कुल आपको थकान महसूस नहीं होगी। आधी चढ़ाई और बची थी, धीरे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे थे। व्यूज़ और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे थे। हमें दूर पहाड़ पे बिल्कुल बर्फ़ दिखाई नज़र आ रही थी और बादल तो ऐसा लग रहा था कि हम ऊपर आ गए हैं और बादल हमारे नीचे आ गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे थे, जिससे हमें थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। सबसे पहले हम बेस कैंप में आ गए और हम बाकी लोगों का वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा मैगी और अपना चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमें भूख भी लग रही थी। हम 3 बजे से हमने स्टार्ट की थी जर्नी और अभी हमारा जो सफ़र था वो 1 से 1.5 किलोमीटर और आगे का था। हम सबका वेट कर रहे थे। फाइनली मनीषा मासी आई और वो पैदल ऊपर तक चढ़ के आई थी और 4.5 घंटे में उन्होंने पूरी जो अपनी चढ़ाई है वो कर पाई थी। तो बहुत ज़्यादा खुश थी। बाकी सब ने भी उनको चेयर किया और सब ने उनको कांग्रेस किया। इसके बाद हम आगे बढ़े और 1 से 1.5 किलोमीटर की जो मेरी यात्रा बची थी वो हमने स्टार्ट की। एट लास्ट हम पहुंच गए केदारनाथ जी। बेस कैंप से 1 से 1.5 किलोमीटर का और आगे डिस्टेंस था मंदिर के लिए। हमने मंदिर के पास में एक होटल बुक किया था, वहाँ पर हमने स्टे करा हमने और वहीं पर हम फ्रेश होके फिर मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। फर्स्ट दर्शन जो है वो तो मैं नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि मैं खुद वो सब चीज़ें देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। हम लोग रेडी हुए और मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले। गाइस फाइनली हम केदारनाथ जी धाम आ गए और सीरियसली कुछ बोलने को ही नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने देखा जो मेरा फर्स्ट दर्शन था ना, वो देख के मतलब मैं इतना इमोशनल हो गई। और आई डोंट नो क्या, मतलब जब आप बहुत आप चाहते हो कि आपको बहुत चीज़ आपने कुछ, मुझे कुछ बोलने को ही नहीं हो रहा सीरियसली। ऐसा कुछ होता है जो आपने बहुत इच्छा करके मांगा होता है और आपकी वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो अपने आप ही ना वो खुशी के आंसू रुक नहीं पाते हैं। तो आज सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ और यहाँ पर आके मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या फीलिंग है, क्या मतलब आप क्या महसूस कर सकते हो, क्या आप मतलब बहुत 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 ही हम लोगों ने इसके लिए ट्राई किया था। एक्चुअली हमारा पहले कैंसिल हो गया था केदारनाथ जी का, हमें बुकिंग नहीं मिल रही थी। एट लास्ट फिर भगवान, वही शिव की इच्छा, वो चाहते थे कि इस साल हम आए और हम दर्शन करें, और हम आए, हमने दर्शन किए और इतना अच्छा, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिले आप बोल सकते हो। आत्मा इतनी शुद्ध और इतनी तृप्त हो गई है ना कि सीरियसली कहते हैं ना कि यहाँ पर आके बहुत लोग हैं जो यहीं के ही हो जाते हैं। यहाँ पर आके ऐसा आप फील करोगे, सीरियसली आप फील करोगे कि जो यहाँ आता है वो यहीं पे शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। और ये बहुत मैं अपने मुँह जो भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सीरियसली कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ।
अगर आप लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आप आ सकते हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप ट्राई करना यहाँ आने का। और सब चीज़ों से मतलब आप हर चीज़ों से ना आपको आप बहुत फ्री पाओगे, किसी चीज़ का कोई आपको टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और आपको ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स जो होता है वहाँ ऐसा सा आपको फील होगा यहाँ पर आके, और एकदम स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। जैसे ही मैंने देखा मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और आज अभी हम दर्शन करने वाले हैं, अभी हमारे दर्शन हुए नहीं हैं। हमारी शाम की आरती हम लोग यहाँ पर करेंगे, खुद से हम यहाँ पर रुद्र अभिषेक करेंगे यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर अंदर जाके। और बस आई एम सो हैप्पी कि मैं आज यहाँ पर आ पाई। थैंक्स टू माय फैमिली, इन जिन लोगों ने ये ट्रिप प्लान किया उनका बहुत बड़ा सच में सपोर्ट है। उनकी वजह से बहुत ऐसा लगता था कभी कभार बीच में कि नहीं अब नहीं चल पाएंगे या नहीं हो पाएगा, बट सब कुछ हुआ और फाइनली आज हमने यहाँ तक पहुँच पाए और सब कुछ किया। तो थैंक्स ऑल, थैंक्स गॉड, थैंक यू वॉचिंग। और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार यहाँ पर आइए। यही वो शीला है गाइस जो आपदा के समय मंदिर के पीछे आ गई थी और जिसकी वजह से पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया था और मंदिर डैमेज नहीं हुआ था, मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। और अब इसकी भी पूजा की जाती है। लोग यहाँ पर भी सब बेलपत्र और दूध अर्पित करते हैं और यहाँ पे भी लोग अपनी बहुत सारी जो है मनोकामना मांगते हैं। अभी यहाँ पर लोगों ने अपने जिनको भी घर चाहिए, कारोबार चाहिए, उन लोगों ने अपने इस तरीके से छोटे छोटे घर मन्नत मांग के गए होंगे। तो ये सब हमने देखा और सीरियसली हेवन, यहाँ पर सब कुछ आप भूल जाओगे यहाँ पर आके एक बार। अभी हम गौमुख जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टिफ है, बस चल रहे हैं। एक्चुअली मैं चप्पल नहीं पहना है, मैं नंगे पैर ही चल रही हूँ सोच के कि चलो चलते हैं अभी, क्योंकि मैंने मंदिर के बाहर चप्पल उतार दिया था। ओह, और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। उफ, ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको आगे। अभी देख लिया ना, मंदिर देखा, उसके बाद ना बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही। हम लोग कितना 2 दिन से सोए नहीं हैं, पर फिर भी हमें नहीं लग रहा कि हम थके हुए हैं। यहाँ पर आके पूरी थकान ही ख़त्म हो गई हमारी और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि वर्ड्स में तो बताना बहुत ही मुश्किल है, सीरियसली। ये मंदाकिनी नदी है और यहाँ का आप कहीं का भी अगर आप पानी पियोगे, हिल्स का, पहाड़ों का, तो पानी इतना फ्रेश होता है, मिनरल वाटर भी फेल है उसके आगे। और जैसे टाइम आगे जा रहा था एकदम बादल बिल्कुल मंदिर को घेर रहे थे। बोलने को ही नहीं हो रहा, इट्स ड्रीम कम्स ट्रू। ऐसा लग रहा है देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बस मन ही नहीं भर रहा सीरियसली गाइस। अभी जाते हैं नीचे गौमुख से, बारिश भी स्टार्ट हो गई है और देखते हैं शाम की आरती में क्या करते हैं। बाय। 6 बजे ही पूरा जो आसपास का एरिया था मंदिर के वो बिल्कुल बादल से घिर गया। 7 बजते ही पूरा मंदिर ही बादलों से घिर गया और बिल्कुल फॉग जैसा हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी
बहुत लोग लाइन में लगे हुए थे जो आरती करने के बाद दर्शन करने वाले थे। आरती स्टार्ट हुई, उसके बाद बारिश इतनी तेज़ होने लगी, इतनी तेज़ होने लगी बारिश कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाइन छोड़ के चले गए और हम वहीं पर खड़े रहे थे, इसलिए हमें दर्शन करने का मौका मिला। रात के 12 बजे हमने अंदर जाके जो शक्तिपीठ है, जो उनका रुद्राभिषेक किया और बहुत अच्छे से हमने सब जो ग्रुप था हमारा उन्होंने पूजा की और उसके बाद हमने इनसे विदा ली और हम लौटे अपने नेक्स्ट धाम के लिए।